यदि आप अपने घर में यह 11 नियम कर लेते हैं तो आप जीवन भर सुख पाते हैं, रोग बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं और संसार के सभी ऐश्वर्य, धन, यश, वैभव पाते हैं। आज मैं आपको वह 11 घर को स्वर्ग बनाने के जो 11 नियम बताने वाला हूँ, उससे आपके घर में धन ही धन होगा और आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी और विपत्ति नहीं आएगी और ना ही आपके घर में कोई संकट आएगा। सदैव दैविक कृपा रहेगी आपके घर में और आपका घर संपूर्ण रूप से सुखी रहेगा और आप परिवार के व्यक्तियों में कभी भी कोई भी मनमुटाव नहीं होगा और परिवार के व्यक्तियों में एकता और संपन्नता रहेगी। यह 11 नियम करने से आपके परिवार में संपूर्ण सुख रहेगा और परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा आपके घर पे होगी तो आपके हर कार्य बन जाएंगे और आपके समस्त सुख सुविधा प्राप्त होंगी और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपको समस्त सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वह 11 नियम कौन से हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम है गंगा जल। प्रत्येक सनातनी के घर में गंगा जल अवश्य होना चाहिए और पूजा के समय स्त्री या पुरुष सुबह अपने प्रत्येक घर के कमरों में, घर के कक्षों में गंगा जल छिड़कना चाहिए और उन्हें यह चामुंडा माई की दुआ बोलनी चाहिए, या चामुंडा माई हमारे घर से दुख, दरिद्रता, बुरी नजर और बीमारियों को निकालने वाली, हे चामुंडा माई। इस तरह से 11 बार बोलकर गंगा जल को हाथ में लेकर घर के प्रत्येक कमरे में आपको छिड़कना है। इस तरह से छिड़कने से आपके घर से दुख, दरिद्रता और बीमारी का नाश होता है और घर में गंगा जल छिड़कने से, सुबह पूजा करने के बाद घर में गंगा जल छिड़कने से आपके घर में सकारात्मक माहौल रहता है, घर में ग्रह क्लेश नहीं होती, धन का आगमन होता है और आपके घर से दुख दरिद्रता मिटती है। दूसरा संस्कार है, जो दूसरा नियम है, मैं आपको बताऊं, शंख की गर्जना। शंख की गर्जना करने से, यदि आप सुबह या शाम पूजा करते समय अगर अपने घर में शंख रखते हैं और शंख की गर्जना करते हैं तो आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, या आप उस शंख को बजाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी का आगमन होता है और देवी देवता प्रसन्न होंगे शंख की गर्जना से। और आपके घर में अगर आप प्रत्येक दिन अगर शंख बजाएंगे तो आपके घर में सुख, शांति और धन आएगा। और यह अगर आप ओम सर्वदेवाय आगमनाय नमः, ओम सर्वदेवाय आगमनाय नमः, इस मंत्र से अगर आप 11 बार बोलकर शंख को गर्जना करके फिर शंख में पानी डालकर आप शंख को रखते हैं मंदिर में तो आपके घर में सुख, शांति, धन आता है, समस्त प्रकार के दुख मुक्त होते हैं और आपके घर में दैविक कृपा आती है। तृतीय जो नियम है वो है, मैं आपको बताऊं, तृतीय नियम है आपके प्रभु श्री राम की ध्वजा आपके घर में लहरानी चाहिए। यदि प्रभु श्री राम की ध्वजा आपके घर पे लहराती है तो आपके घर पे हनुमान जी की कृपा रहती है और आपके घर से शत्रु कभी नहीं जीत पाता और आपके घर में कभी कोई दुख, दरिद्रता और बीमारी नहीं आती। यदि आप प्रभु श्री राम की आम ध्वजा अपने घर के ऊपर लहराते हैं या माता की या महादेव की ध्वजा अपने घर के ऊपर लहराते हैं, यह तृतीय नियम है। जो भी सनातनी भाई बहन अगर अपने घर पे राम ध्वजा या माता और महादेव की ध्वजा लहराती है, ध्वजा उसको कहते हैं जो घर के ऊपर हमारा भगवा रंग का या लाल रंग का माता का झंडा होता है, भगवा रंग का प्रभु श्री राम का झंडा होता है और लाल और केसरिया हमारे महादेव का झंडा रहता है। तो वो जो राम ध्वजा या माता महादेव की ध्वजा होती है वो आपके घर पे लहराती है तो शत्रु दूर रहते हैं और आपके घर में सुख शांति रहती है। और जो चतुर्थ नियम है वो आपके घर में तुलसी का पौधा होता है तो आपके घर में किया कराया, भूत प्रेत, बीमारियां और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तो बहुत से सनातनी भाई तुलसी के पौधे का महत्व नहीं जानते, तो उनसे कहना चाहूंगा हर सनातनी भाई को तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो 5वां नियम है वो आपको 4 मुखी दीपक जलाकर अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों के लिए आपको घर के बाहर रखना चाहिए और 1 लोटा तांबे या पीतल के लोटे में जल रखना चाहिए और सुबह उसको किसी पीपल या बेलपत्र के वृक्ष में डाल देना चाहिए। इससे आपके पितृ खुश होते हैं और आपके घर कोई भी उधार और कर्जा और आपके घर में बुरी नजर या कोई भी बुरी बला नहीं प्रवेश करती। और जब पितरों की आपके घर पर कृपा रहती है, अगर आपने कर्जा लिया हो तो आप कर्ज से मुक्ति पा जाते हैं और यदि ऐसा आप करते हैं तो वो व्यक्ति कभी कर्जदार किसी का नहीं होता और उस पर सत्कर्म और धन, यश, वैभव का मालिक बनता है, जिसपे
उसके पितरों की कृपा होती है। तो यह छोटा सा नियम आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अब मैं आपको छठवां नियम बता देता हूँ। कीर्ति मुख भगवान ने जिसको धरती पर भेजा था, महादेव ने उसका अपनी जटा से निर्माण किया था, वो आपकी दुख दरिद्रता बीमारियों और रोग विपत्तियों को खाता है और आपके घर की काली नजर खाता है। तो आप सभी सनातनियों को अपने घर के बाहर कीर्ति मुख लटकाना चाहिए। यदि आपकी दुकान व्यापार है तो आपको नींबू नीचे लटका कर ऊपर 5 मिर्चें लगाकर धागे के साथ दुकान पर लटकानी चाहिए, और या आप अपने दुकान पर भी कीर्ति मुख लटका सकते हैं। यह छठवां नियम था। सातवां जो नियम है उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की झालर लटकानी चाहिए या अशोक के पत्तों की झालर लटकानी चाहिए। यदि आप आम के पत्ते या अशोक के पत्तों की झालर लटकाते हैं तो घर में शुभ परिणाम आते हैं, घर में खुशियां आती हैं, घर में धन यश से बरकत होती है। और आपको बताऊं, यदि किसी भी आपके परिवार के व्यक्ति का अगर विवाह ना हो रहा हो तो घर के बाहर अगर आप झालर लटकाते हैं तो उसका अवश्य शीघ्र विवाह हो जाता है। यह सातवां नियम था। अब मैं आपको आठवां नियम बता देता हूँ। घर के मुख्य द्वार के मुख्य दरवाजे पर या आप मुख्य दीवार पर शुभ लाभ लिखें। अगर आप पीले कुमकुम से शुभ लिखते हैं और लाल चंदन या लाल कुमकुम से लाभ लिखते हैं तो आपके घर में धन दौलत तेजी से आता है। और घर के मुख्य द्वार पर या मुख्य दरवाजे पर अगर आप शुभ लाभ लिखते हैं या शुभ लाभ लिखते हैं तो आपके घर में धन ही धन आता है। यह नियम आप करके देखिएगा। मैंने जितने भी लोगों को बताया है उनके घर में उनकी जो पहले स्थिति थी अब उस स्थिति में सुधार आया है। अब वो पहले से ज्यादा घर में धन जोड़ पा रहे हैं और धन कमा पा रहे हैं। तो ये आठवां नियम आपको सिर्फ इतना ही करना है। लाल कुमकुम या पीले कुमकुम से या लाल चंदन से या पीले चंदन से अपने घर के बाहर शुभ लाभ आपको लिखना है। जो नौवां नियम है, अपने देवी देवताओं की प्रतिमा को नित्य साफ करें। अगर आपके घर में प्रतिमा है तो नित्य अपने देवी देवताओं को स्नान कराएं और नित्य अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखने से आपके घर में धन यश कीर्ति बढ़ती है और आपके हर दुख और बाधाएं मुक्त होती हैं। और यह नियम आपको करने से आपके घर में लाभ होता है, आपके घर में सुख शांति आती है और आपकी जीवन में समृद्धता बढ़ती है। इसीलिए यह नियम आपके घर में आपको अवश्य करना चाहिए। और आपको अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट देवी देवताओं का, जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, एक ही विग्रह रखना चाहिए। यदि आप अनेक विग्रह एक ही देवी देवता के कर लेते हैं तो आपको दोष लगता है, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से अलग अलग देवी देवताओं के एक ही विग्रह की संपूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए यह नियम आपको याद रखना है और अपने इष्ट देवी देवता का एक ही विग्रह रखना है। इसमें जो नियम है, आप सुबह शाम अगर अपने घर के मंदिर में पूजा करते हो तो आपको अपने घर में दीपक जलाने के बाद, सुबह या संध्या को दीपक जलाने के बाद दीपक और घंटी को प्रत्येक कमरे में ले जाकर घंटी और दीपक की लौ दिखानी चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति महेश्वरा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होता है और आपके घर में जो धन आता है वह रुकने लगता है। और दीपक की लौ को प्रत्येक कमरों में दिखाने से, घंटी को प्रत्येक कमरे में बजाने से धन का आगमन होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दीपक की लौ और घंटी को प्रत्येक कमरे में जाकर पूजा करने के बाद दीपक की ज्योति दिखानी चाहिए और घंटी बजानी चाहिए। जो 11वां नियम है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखनी चाहिए। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखते हैं तो आपके जीवन में धन आता है और आपके जीवन में सुख शांति रहती है। और घर के मुख्य द्वार पर आपको लाल आसन बिछाना चाहिए। उससे आपके जीवन में, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और आपके घर में रोग दोष नहीं आते। और यदि कोई भी बाहर से मनुष्य आए तो उसको, मैंने जो संस्कार आपको हमेशा ही बताता हूँ, घर में प्रवेश करने से पहले उसके हाथ पैरों को धुलाकर ही अंदर लाना चाहिए या उसके जो चरण कमलों में जो जूते या जो चप्पल हों अपने घर के बाहर ही निकलवाने चाहिए। उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव आता है और आप अपने घर के यदि ये 11 नियम कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में सुख शांति धन यश और अपने घर को स्वर्ग बना लेते हैं।